नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे फिर से। तो रिव्यू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पर वीडियो में जो भी बताऊंगा वो बस एजुकेशन पर्पस के लिए है और आपके नॉलेज के लिए है। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो खुद से रिसर्च करना या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के कंसल्ट करने के बाद ही चेंज करना। तो आज थोड़ा नीचे चलते हैं। तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर पसंद आ रहा है वीडियो। और पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों पसंद नहीं आ रहा है। तो रीजन बता दीजिए थोड़ा कि मेरा फीडबैक है थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँ। और बेल आइकन को दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नीचे चलते हैं आज के पोर्टफोलियो की तरफ। देख सकते हैं एच डी एफ सी मिड कैप यहाँ पे 10,000 है। ये टोटल जो पोर्टफोलियो है टोटल लमसम वाला पोर्टफोलियो है, ठीक है। एक भी एसआईपी नहीं है इसमें। मोतीलाल ओसवाल 10,000, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 10,000, परागपरिक 10,000, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर 10,000, क्वांट स्मॉल कैप 10,000। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 फंड्स है इनके पास। और टोटल इनका कॉर्पस है 60,000। नीचे चलता है तो 6 फंड यहाँ पे टूल में दिखा रहा है, थोड़ा ज्यादा हो गया 5 फंड, क्योंकि कॉर्पस थोड़ा कम है। क्योंकि ये अगर ये एसआईपी कॉर्पस होता तो 6 फंड दिक्कत नहीं था। अगर ये लमसम वाला कॉर्पस है, लमसम के लिए 6 फंड थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। तो 5 फंड के तरफ रखिए तो अच्छा होगा, ठीक है। नीचे चलते हैं कैपिटलाइजेशन की तरफ। जायंट में और लार्ज कैप में देखिए 39 और 20, 49 59, तो टोटल 60% कंसिडर कर सकते हैं। 60% लार्ज कैप में लगा हुआ है, 30% है स्मॉल मिड कैप में, और 10% है आपका स्मॉल कैप में। 10 का स्मॉल कैप का एलोकेशन थोड़ा कम है, लेकिन इनके जो पोर्टफोलियो है उसमें जस्टिफाई करता है, क्यों मैं बताऊंगा बाद में। यहाँ पे ब्लेंड स्टाइल का दिखा रहा है अपना पोर्टफोलियो। नीचे चलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में है 22%, एनर्जी में है 10, सर्विसेज में है 8। इसका और इसका डिफरेंस देखिए 14 हो जा रहा है, सीधा सीधा 14%, जो कि काफी ज्यादा है। अंडर 10 रखने का कोशिश करेंगे हम लोग तो क्या अच्छा है। टेक्नोलॉजी में है 8, मेटल्स एंड माइनिंग में है 7, कैपिटल गुड्स में है 7, ऑटोमोबाइल में है 6.5, कंस्ट्रक्शन में है 6 और हेल्थ केयर में है 6। नीचे चलते हैं कंपनीज कौन कौन से लिया हुआ है। देख सकते हैं रिलायंस और जियो का टॉप होल्डिंग्स है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक भी टॉप 3 और 4 में आ रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम्स लार्ज कैप, आईटीसी जायंट कैप, मिड कैप एक हो गया यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पे दूसरा मिड कैप हो गया कोफोर्ज, और आईआरबी तीसरा मिड कैप हो गया, ठीक है। और बालाकृष्णा भी यहाँ पे आ रहा है। तो मिड कैप का थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, लेकिन लार्ज लार्ज जो चंक जा रहा है वो मतलब मैक्सिमम जो चंक जा रहा है वो जायंट और लार्ज कैप में ही जा रहा है, ठीक है। नीचे चलते हैं, इनका पारंपरिक का ऑलरेडी लिया हुआ है, इसलिए यूएसए में भी इनका एक्सपोजर है। और मैक्सिमम 95% एक्सपोजर इंडिया में ही है, 90% शायद, या फिर उससे कम होगा, जो भी हो। तो ये कमेंट आ रहा है सेटिस्फाइंग वर्ल्ड जी का। तो बोल रहा है कि ब्रो मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर देना। इनका मॉडरेट रिस्क है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ये बोल दिया कि ये मॉडरेट रिस्क है, इसलिए जो मैं बताया कि स्मॉल कैप में 10% जो है वो ज्यादा ज्यादा हेर फेर करने का नहीं है। एक कारण तो ये है कि ये मॉडरेट रिस्क है। दूसरा कारण मैं बताऊंगा। इनका हॉराइजन है 2 से 2.5 साल ओनली, 2 to 2.5 ये है मेन इशू। तो ये जो 2 से 2.5 साल है, इसीलिए 10% एलोकेशन इन स्मॉल कैप जस्टिफाई करता है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए लार्ज कैप में। तो इनका जो मैं बताया वही सब है कि लमसम में सब कुछ दिया हुआ है। तो ब्रो रिव्यू कर देना। तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ आपका। तो ऊपर चलता है थोड़ा, ये देखिए आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप लिए है, अच्छा फंड है। लार्ज कैप का एक्सपोजर ज्यादा रखिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपका टाइम होराइजन बहुत ही कम है। 2 ढाई साल तक म्यूचुअल फंड का काफी रिस्की हो जाता है, इसलिए लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए हम लोग में। पराग परेख का भी एलोकेशन है, गुड, दिस इज गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टोरल फंड है, ठीक है। ये थोड़ा दिक्कत वाली चीज है, यह सेक्टोरल फंड। ये अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग के सेक्टर में बूम आ रहा है, लेकिन ये 100% गारंटी से कोई नहीं बता पाएगा कि 2 ढाई साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा अच्छा बनेगा पैसा इसमें। हम लोग जब एक सेक्टरल फंड लेते हैं तो मान लीजिए, एक सेकंड थोड़ा, हाँ ये है टाइमलाइन, ठीक है। मान लीजिए इन सेक्टरल फंड ऐसे ऐसे करके मूव करता है, साइक्लिकल होता है ये पूरा, ठीक है। मान लीजिए अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम चल रहा है, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे है अभी,
ठीक है। 2-2.5 साल बाद क्या गारंटी नहीं है कि ये यहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाए, आपका कैपिटल डिप्रिसिएशन हो जाए, या इससे भी गिर के यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टरल साइक्लिकल फंड होता है काफी रिस्क रहता है, इसलिए टाइम होराइजन इनका एटलीस्ट 7 to 10 years होना ही चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ सेक्टरल फंड्स कम कम होराइजन टाइम होराइजन के लिए मत लीजिए, ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए आपको क्या करना है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला फंड। क्वांट स्मॉल कैप ठीक है, एक स्मॉल कैप रखिए अपने पोर्टफोलियो में, उसका दिक्कत नहीं है। मैं आपकी जगह रहता तो थोड़ा लेस रिस्क की स्मॉल कैप लेता, क्वांट थोड़ा हाई वोलाटिलिटी स्मॉल कैप हो गया। ठीक है, इसके जगह एक लो वोलाटिलिटी मान लीजिए एसबीआई का, या फिर टाटा, ठीक है, या फिर कोटक, ये सब आप कंसीडर कर सकते थे। थोड़ा लो रिस्क, आपका रिटर्न्स ऑब्वियसली कम बनेगा, इसमें क्वांट पे ज्यादा रिटर्न्स बनेगा, उसका उसका बात नहीं है। मैं आपका बस ट्राई कर रहा हूँ कि आपका कैपिटल लॉस ना हो, इसी इसी कारण मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये सब फंड्स। लेकिन आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप में बने रहिए, लेकिन ये काफी रिस्की हो जाएगा। पराग पर एक अच्छा एक फंड है। ये जो बात है ना, एच डी एफ सी मिड कैप, मोतीलाल मिड कैप, आपके हिसाब से जो 60,000 है और 2-2.5 साल का पोर्टफोलियो है आपका, तो दो मिड कैप लेने का कोई फायदा नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज। इतने कम कॉर्पस में एक ही मिड कैप रखिए, आइदर एच डी एफ सी चूज कीजिए या मोतीलाल ओसवाल चूज कीजिए, दोनों रखने का कोई फायदा नहीं है एक में। तो आपका मोटा मोटा मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे, एक हो गया आपका निपॉन का लार्ज, दूसरा हो गया पराग परिक का फ्लेक्सी, तीसरा हो गया आपका एचडीएफसी या फिर मोतीलाल का मेड, ठीक है, चौथा हो गया आपका क्वांट का स्मॉल, या फिर अगर कोई लेस रिस्की फंड चूज करना चाहते हैं, लेस एल आर एस मतलब लेस रिस्की स्मॉल कैप, तो कोई लेस रिस्क स्मॉल का करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो क्वांट स्मॉल के साथ बने रहिए। लेकिन क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा दीजिए, ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा आपके लिए। ये काफी रिस्की हो जाएगा, और इसमें दोनों में से किसी एक को निकाल दीजिए। तो वीडियो आज का शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आप लोग का भी कोई पोर्टफोलियो में कोई रिव्यू करवाना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं जरूर 100% रिव्यू कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।